Okay, students, now moving toward the next phylum, that is phylum Echinodermata. Echino means spiny, dermata means skin, right? So they are commonly called spiny skin animal. इनकी body जो है वो spiny होती है, that's why इन्हें spiny skin animals कहते हैं. This phylum includes 6,000 species and they are exclusively marine animal. ये MCQs में आता है पेपर में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज एक्सक्लूसिवली मरीन. एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है स्पेसिफिकली ये मरीन एनिमल है, स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ ये खारे पानी में मौजूद होता है, उसके अलावा फ्रेश वाटर में ये मौजूद नहीं होता है. Now moving toward the important characteristics of phylum Echinodermata. नंबर वन, सिमेट्री. देखिए अगर हम अडल्ट इकाइनोडर्म्स की बात करें तो दे आर रेडियल सिमेट्रिकल. अब आप देख सकते हैं इसकी बॉडी स्टार शेप्ड है. अगर आप बीच एक्सिस से पकड़ के इसे कट करते हैं तो ये इक्वली हाफ्स में डिवाइड होती है. लेकिन आपने बात क्या रखनी है, इसमें बात ये है कि जब ये लार्वा फॉर्म में होता है तो दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, लेकिन जब ये अडल्ट फॉर्म में होता है तो दे आर रेडियल सिमेट्रिकल. ये पॉइंट आपको नोट रखना है. अडल्ट बॉडी इज रेडियल सिमेट्रिकल, जबकि जब हम बात करते हैं उसकी कि लार्वा स्टेज की, तो लार्वा आर रेडियल, लार्वा आर बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड अडल्ट आर रेडियल सिमेट्रिकल. नाउ स्पाइनी स्किन एनिमल, तो इनकी बॉडी के ऊपर कुछ प्लेट्स होती हैं. उस प्लेट्स की वजह से इनको कहा ये गया है कि ये प्लेट्स की वजह से ये इनकी इनकी जो स्किन है वो खुरदरी होती है एंड दैट प्लेट्स इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो इनकी जो स्किन है दैट आर कैल्केरियस इन नेचर, राइट? सो दैट्स वाई इन्हें कहा गया है दे आर स्पाइनी स्किन एनिमल. Point number three, they are pentaradial bodies. Pentaradial bodies means they have 5 arms. तो radial जो कैनाल है, आपको सेंट्रल रिंग कैनाल आ रहे, इस सेंट्रल रिंग कैनाल से 5 आर्म्स ओरिजिनेट हो रही हैं एंड इस 5 आर्म्स की वजह से इन्होंने कहा है दे हैव 5 रेडिएटिंग आर्म्स. तो पेंटा मीन्स 5, रेडियल मीन्स रेडिएटिंग फ्रॉम अ central position. Next characteristics is they have oral and aboral surfaces. The body is unsegmented. आप देख रहे हैं कोई segments मौजूद नहीं है और इनकी बॉडी में 2 surfaces मौजूद हैं. ओरल नीचे की साइड पे मौजूद होता है, अबोरल ऊपर की साइड पे. ओरल मीन द माउथ रीजन फ्रॉम विच द ingestion of food take place and aborals mean the anus region in which the excretory product will be eliminated out from the body. Next characteristics is they have water vascular system. देखिए students, water vascular system is the most distinguished characteristics of phylum Echinodermata. Water vascular system, इसका मतलब वाटर इन्वॉल्व है और उसके थ्रू ये ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है. देखिए इसके पूरे आर्म्स पे ये देखिए पूरे आर्म्स पे ये ट्यूब फीट मौजूद है. देखिए ये बहुत सारी ट्यूब फीट्स मौजूद हैं, ब्लू कलर की आपको नजर आ रही है. अगर हम ट्यूब फीट को देखें तो ऊपर का स्वेलन रीजन कहलाता है एम्प्यूला, नीचे का रीजन कहलाता है पोडियम. अब क्या होता है, वाटर इसके अंदर मूव करता है, एम्प्यूला स्वेल हो जाता है. एम्प्यूला जैसे ही स्क्वीज करता है यानी कि अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वाटर इससे बाहर निकलता है. तो जैसे ही वाटर इससे बाहर निकलेगा एज रिजल्ट ये जो स्टारफिश है ये मूव करेगी, राइट? तो ऐसे सिस्टम को आप कहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम. ऐसे सिस्टम को आप क्या कहते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम. तो एक तौर पे जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, इससे जो फाइलम इकाइनोडर्म्स के मेंबर्स हैं दे हेल्प इन द लोकोमोशन, राइट? तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द मोस्ट डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा, जो इस फाइलम के अलावा किसी और फाइलम में इंक्लूड नहीं होता है. नेक्स्ट वन इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं तो देयर सेक्सेस आर सेपरेट, दे आर यूनिसेक्सुअल बट देयर लार्वा इज कॉल्ड बाइपिनेरिया लार्वा. अब जितने भी लार्वे होते हैं दैट्स मीन देयर डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, राइट? सो द लार्वा इज कॉल्ड बाइपिनेरिया लार्वा. अच्छा, फाइलो इकाइनोडर्म्स में एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टर होता है दैट इज द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन. What do you mean by regeneration? Regeneration means the ability to regenerate its lost part. That's why it's called regeneration, right?
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी कि अपना मिसिंग पार्ट को, जैसे अगर एक्सीडेंटली इसका एक आर्म कट जाता है तो स्टारफिश के पास एबिलिटी है कि अपने इस आर्म को दोबारा से रीफॉर्म्ड कर देगा। तो ऐसे करेक्टर को आप कहते हैं रीजनरेशन करेक्टर, राइट। द एबिलिटी टू फॉर्म a new part is called regeneration. So example of phylum echinoderms include starfish, brittle star and sea cucumber. Okay students, so today we will discuss phylum, the important characteristics of phylum mollusca। और phylum mollusca में जो important character है जिससे ये अपने आप को discriminate करता है, distinguish करता है, वो है presence of visceral mass, presence of mantle, presence of shell। उसके अलावा वी हैव डिस्कस द 3 मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रोपोडा, मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का, जिसमें हमने क्लास गैस्ट्रोपोडा डिस्कस किया, क्लास बाइवेल्विया डिस्कस किया और क्लास सेफेलोपोडा डिस्कस किया, जिसमें गैस्ट्रोपोडा इज द लार्जेस्ट क्लास जबकि सेफेलोपोडा इज इंक्लूड द लार्जेस्ट मोलस्क। बड़े साइज के एनिमल सेफेलोपोड्स में इंक्लूड होंगे जबकि ज़्यादा स्पीशीज गैस्ट्रोपोड्स में इंक्लूड होंगी। Then we have discussed phylum Echinodermata। phylum Echinodermata में हमने तमाम इसके कैरेक्टर डिस्कस किए, जिनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर था वो है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, राइट, एंड प्रेजेंस ऑफ पेंटारेडियल बॉडीज। ये वो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था जिसकी जो हमने जो ये बताता है कि फाइलम इकाइनोडर्म जो है डिस्टिंग्विश कैरेक्टर शो करता है दूसरे अलग फाइलम से, राइट। So now students, this is your assignment। ओके स्टूडेंट्स, सो मैं ये असाइनमेंट आप लोगों को सेंड भी कर दूंगी और पिक्चर सेंड कर दूंगी। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है। लेस देन 1 मिनट्स आर लेफ्ट। और कोई जो ज्वाइन नहीं कर सके हैं, एब्सेंट हो गए हैं, उनको मैं ये लेक्चर दे भी दूंगी, कोई मसले की बात नहीं है।